नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम असम के शानदार और अक्सर अनदेखे इतिहास को उजागर करने के लिए समय के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं। शानदार पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी की यह भूमि रहस्य वीरता की कहानियों, संस्कृति और परंपराओं को समेटे हुए है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रसिद्ध अहोम राजवंश से लेकर प्रतिष्ठित असम चाय तक, प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक आंदोलनों तक, हम असम के इतिहास के ताने बाने को एक एक करके रोचक धागों से खोलेंगे। दोस्तों, सदियों से भारत का इतिहास उत्तर और पश्चिम के आख्यानों का बोलबाला रहा है, लेकिन पूर्व का क्या? उन बहादुरों का क्या जिन्होंने उन सीमाओं की रक्षा की, जिन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़ा, जिन्होंने 600 लंबे वर्षों तक फलने फूलने वाला साम्राज्य बनाया। मैं बात कर रहा हूं अहोमों की, असम के गुमनाम नायकों की। वे सिर्फ राजा और रानी नहीं थे, वे कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे। उन्होंने असम को उसकी भाषा, उसकी अनूठी पहचान, उसकी अदम्य भावना दी। अहोम छापामार युद्ध के उस्ताद थे। अपने फायदे के लिए असम के इलाके, नदियों, जंगलों का इस्तेमाल करते थे। उनकी शासन प्रणाली, सामाजिक सुधार और कला और संस्कृति में योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। साल था 1671, एक ऐसा समय जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। भयानक राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में शक्तिशाली मुगल सेना असम की दहलीज पर खड़ी थी। उनका मिशन स्पष्ट था, साम्राज्य की पहुंच को उत्तर पूर्व में आगे बढ़ाना। उन्होंने भारत के विशाल इलाकों को जीत लिया था, लेकिन असम में उनका सामना किसी और दुश्मन से हुआ। अहोम, जो अपने लचीलेपन और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। यह सरायघाट के युद्ध की कहानी है, एक ऐसा युद्ध जिसने खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। यह केवल सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि अहोम लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण था। अहोम सेना का नेतृत्व एक ऐसे सेनापति कर रहे थे जो एक किंवदंती बन जाएंगे, लचित बोरफुकन। अहोम की रक्षा रणनीति में उनका नेतृत्व और सामरिक कौशल महत्वपूर्ण था। ब्रह्मपुत्र नदी युद्ध का मैदान बन गई। नदी के इलाके के जानकार अहोमों ने मुगलों को पछाड़ने के लिए अपने नौसैनिक कौशल का इस्तेमाल किया। नदी की धाराओं और नहरों के बारे में उनकी जानकारी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। लचित बोरफुकन बीमार होने पर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके दृढ़ संकल्प और साहस ने उनके सैनिकों को अद्वितीय जोश के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, देशोत कोथा सुतर नहाई, मोर गोरु घोड़ा आरु आही माटी। इसका मतलब है, मेरा देश, मेरे जीवन, मेरे घोड़े और मेरे अपने आराम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोमों ने मुगल सेना को कुचल दिया। एक जोरदार संदेश भेजा कि असम कभी नहीं झुकेगा। इस जीत ने न केवल उनकी भूमि की रक्षा की, बल्कि इतिहास में अपनी मातृभूमि के प्रबल रक्षकों के रूप में अपना स्थान पक्का कर लिया। जब आप असम के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, एक सींग वाला गैंडा, शायद इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति और समृद्ध इतिहास। खैर, एक और प्रतीक है जो असम ने दुनिया को दिया है, असम चाय। यह चाय केवल एक पेय पदार्थ नहीं है, यह क्षेत्र की पहचान और गर्व का प्रतीक है। असम चाय की कहानी उसकी खुशबू जितनी ही मनोरम है। यह हरे भरे बगीचों में शुरू होती है, जहां कुशल हाथों से चाय की पत्तियों को बारीकी से तोड़ा जाता है। किंवदंती है कि एक प्राचीन चीनी सम्राट ने चाय की खोज की थी। एक ऐसी कहानी जो इस प्रिय पेय में एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती है। लेकिन यह असम में था, हरी भरी पहाड़ियों के बीच, जहां चाय जंगली रूप में उगती हुई पाई गई थी। इस खोज ने चाय की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत की। अहोम राजाओं ने चाय को एक शाही पेय के रूप में अपनाया, इसके अनोखे स्वाद और क्षमता को पहचानते हुए। लेकिन यह औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज थे जिन्होंने असम चाय की व्यावसायिक क्षमता को देखा। उन्होंने विशाल बागान स्थापित किए, असम के परिदृश्य और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। विशाल चाय बागान स्थापित किए गए, जिससे असम का परिदृश्य बदल गया। ये बागान चाय उद्योग का केंद्र बन गए, जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे। चाय उद्योग फला फूला, राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन गया। चाय की पत्तियों को तोड़ने, संसाधित करने और पैकेजिंग करने की सावधानी पूर्वक प्रक्रिया ने उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित की। आज असम चाय का आनंद दुनिया भर में लिया जाता है।
आरामदायक घरों से लेकर हलचल भरे कैफे तक, इसके समृद्ध स्वाद और मजबूत सुगंध ने हर जगह दिल जीत लिया है। इसलिए अगली बार जब आप असम चाय का एक कप पिएं, तो याद रखें, आप केवल एक पेय का स्वाद नहीं ले रहे हैं, आप इतिहास के एक हिस्से का अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक घूंट आपको असम के हरे भरे बगीचों और इसकी चाय संस्कृति की समृद्ध विरासत से जोड़ता है। गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को देखते हुए एक मंदिर है जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, कामाख्या मंदिर। यह पवित्र स्थल न केवल आध्यात्मिक महत्व का चमत्कार है, बल्कि प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण भी है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर का स्थान नदी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसकी रहस्यमय आभा को बढ़ाता है। कामाख्या मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह एक तीर्थ स्थल है, तांत्रिक प्रथाओं का केंद्र है, एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन रीति रिवाज और आधुनिक मान्यताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थ यात्री यहां आशीर्वाद लेने, अनुष्ठान करने और अनोखे तांत्रिक समारोहों में भाग लेने के लिए आते हैं, जिनके लिए मंदिर प्रसिद्ध है। देवी सती के एक रूप देवी कामाख्या को समर्पित मंदिर अपनी वास्तुकला और अनुष्ठानों में अद्वितीय है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवताओं की जटिल नक्काशी और विस्तृत चित्रण भक्ति और दिव्य शक्ति की कहानियां कहते हैं। अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला संरचना है, जिसकी भक्त पूजा करते हैं। पूजा की वस्तु योनि के आकार में एक प्राकृतिक शिला संरचना है, जो स्त्री की रचनात्मक और पालन पोषण शक्ति का प्रतीक है। मंदिर का यह अनूठा पहलू विद्वानों और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है, जो इसके प्रतीकवाद और महत्व से मोहित हैं। अंबुबाची मेला एक वार्षिक उत्सव जो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। यह त्योहार देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के चक्र का प्रतीक है और प्रजनन क्षमता और नारीत्व का उत्सव है। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक मील का पत्थर है, असम की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यह आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इसे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने को समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य बनाता है। 1980 का दशक भारत के इतिहास में एक अशांत दशक, क्षेत्रीय आकांक्षाओं, मान्यता की मांग करने वाले आंदोलनों का उदय देखा, और असम इस संघर्ष में सबसे आगे था। असम आंदोलन के साथ एक ऐसा आंदोलन जिसने देश को हिलाकर रख दिया। असम आंदोलन केवल राजनीति के बारे में नहीं था, यह राज्य की संस्कृति, उसकी भाषा, उसके मूल सार की रक्षा के बारे में था। यह अवैध अप्रवास के खिलाफ लड़ाई थी, खुद के लोगों के अधिकारों को बनाए रखने की लड़ाई। इस आंदोलन में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और एकता की भावना, जिसने धार्मिक और जातीय रेखाओं को पार कर लिया। 1985 में हस्ताक्षरित असम समझौता आंदोलन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। असम आंदोलन एक मोड़ था, लोगों की इच्छा शक्ति की ताकत का प्रमाण। तो ये रहा असम के समृद्ध, विविध और अक्सर अनदेखे इतिहास की एक झलक। अहोमों की वीरता से लेकर असम चाय की खुशबू तक, प्राचीन मंदिरों से लेकर आधुनिक आंदोलनों तक, असम की कहानी लचीलेपन और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानी है। यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को है, इसीलिए बने रहें, खोजबीन करते रहें और असम की भावना